साथ हम आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने याद करके प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से। लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे पीछे पछताओगे प्राण जाए जब छूट। इसका मतलब ये है कि भगवान का स्मरण हमको नित्य प्रति करना चाहिए। जब हम इस संसार से विदा हो जाते हैं तो तब पछताने से क्या कोई फायदा नहीं है। भाई तब पछताते नहीं पछताते भगवान जाने, ये भी मैं भी नहीं जानता हूँ कि जब यहाँ से चले जाते पछताते कि नहीं पछताते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस दोहे का अगर हम तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में अर्थ ये समझें कि हमको अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। हमें अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। कोई भी कार्य हो, कोई भी हमको गिफ्ट दिया जाता है, कोई वर्क हमको दिया जाता है, उसको हमको समय पर कर लेना चाहिए। ठीक, समय जब चले जाता है उसके बाद अरे मैंने तो याद ही नहीं किया, अरे मैंने काम ही नहीं किया, मैंने तो किया ही नहीं। तो मैंने किसी भी कार्य को हमको समय रहते हुए पूरा कर लेना चाहिए। जब समय गुजर जाता है तो उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो समय निकल गया है, क्या पछताने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब अगर हम तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि हमको कोई भी कार्य समय पे करना चाहिए। जब समय गुजर जाता है तो उसके बाद हमें पछताने से कोई फायदा नहीं है। उधर लिखा हुआ है गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। इसका मतलब ये हो गया जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है। चकोर एक पक्षी है ना, चकोर देखा तुमने कितना बड़ा होता है? चकोर किसने देखा? हाथ करो, कितना बड़ा बड़ा होता है ना। मारना मत है, हाँ मारना मत, पक्षी नहीं मारनी चाहिए। इतना बड़ा होता है तो चकोर पक्षी बल जो है बार बार चंद्रमा को निहारता रहता है। उसी प्रकार से बल जो सच्चा शिष्य होता है, सच्चा शिष्य होता है, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। जो सच्चा शिष्य होता है उसके दिमाग में, उसके दिल में जब वो पढ़ाई लिखता है, लिखाई करता है, सुबह उठता है तो उसके दिमाग में केवल अपने गुरु की मूर्ति होती है कि मेरे गुरु ने मुझे स्कूल में क्या बताया था। 8 पैर जानते तुम? 8 पैर होते, प्रतिदिन 9 बजती रहती, संध्या और सवेरे एक जो करता भी है उसमें। तो वो उसमें पैर का कुछ जो है वो है, पूरे पैरों का भी वर्णन है। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि गुरुजी स्कूल में जो कुछ कहते हैं, जो कुछ आपको बताया जाता है, जो कुछ दिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसको ध्यान में रखो। चाहे गुरु हो, माता हो, पिता हो, अपने से बड़े जो कुछ भी तुमको ज्ञान देते हैं उनका कहा हुआ जो है अपने मस्तिष्क में रखो, अपने मस्तिष्क में रखो। ठीक, तब जाकर के हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हम यहाँ से घर गए, बस्ता एक तरफ छोड़ा, खेलने चले गए सड़क में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जीवन में हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। बस्ता 2 कोने था तो जीवन में सफल होना मुश्किल है। ठीक, नीचे देखो, मेघदूत व कुमार संभव कालिदास की रचना है। कल जो है हमने लिखा हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, और आज लिखा मेघदूत व कुमार संभव कालिदास की रचना है। तो कालिदास जी ने जो है कहते हैं विद्वान की उन्होंने 40 रचनाएं लिखी थी। ठीक, और उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं क्या है? मेघदूत हो गया, कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंश हो गया, और क्या बोलते हैं ऋतुसंहार हो गया, एक खंड काव्य लिखा उन्होंने रघुवंश, और मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमी उर्वशीयम। ठीक, अब ये मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश 3 नाटक उन्होंने जो है कब लिखे थे? 3 रचनाएं जब वो क्या कर रहे थे, जब वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कालिदास हमारे यहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे? कालीमठ की बताते, कालीमठ के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो है वो बचपन में कुछ नहीं बोलना था, वो लाटे थे, गूंगे थे वो, तो उनको कुछ नहीं बोलना आता था। ठीक है, तो ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। तो उन्होंने माँ काली की तपस्या की। किसकी तपस्या की? माँ काली की। माँ काली ने जो उनको वरदान दिया उसके बाद, ठीक है, उनकी रानी थी कौन? विद्योतमा, नाला में उनका जो है राजधानी नाला में थी। तो विद्योतमा उनकी जो है पत्नी का नाम था। तो विद्योतमा से उनके साथ जो विद्योतमा की शादी उनके साथ जो है पंडितों ने छल करके की। ये कहानी किसी दूसरे दिन बताऊंगा। छल करके शादी की, छल करके शादी की। तो जो है जब उनको रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई, माँ ने जो उनको ज्ञान दिया काली माई ने, तो वो उसके द्वार पे गए, किसके?
काली विद्योतमा के द्वार पर, उन्होंने कहा विद्योतमा द्वार कपाटम द्वारम देही, माने विद्योतमा द्वार दरवाजा खोलो, विद्योतमा कपाटम द्वारम देही, हे विद्योतमा दरवाजा खोलो। विद्योतमा अंदर से क्या बोल रही है? अस्ति कश्चित बाग विवेशो, इसका मतलब ये हो गया वाणी में कुछ परिवर्तन है। विद्योतमा ने कहा अस्ति कश्चित बाग विवेशो, वाणी में क्या है? कुछ परिवर्तन है। तो उन्होंने उसी पर अस्थि पर जो कुमार संभव की रचना की। अश्यो उत्तर दिशायां विश्रेव आत्मा नगाधित हिमालयो नाम नगाधिराजो, उसी से लिया गया ये श्लोक। तो उसी से उन्होंने जो है किसकी रचना की? कुमार संभव की, कालिदास जी ने, ठीक। और अस्थि से कुमार संभव की, कश्चित से मेघदूत थी, अब बाग विवेश से रघुवंश की रचना की। 3 महाकाव्यों की रचना उसी श्लोक से उन्होंने की है। तो जो है वो अपनी पत्नी को भी प्रेरणा मानते थे। बाद में उन्हें कहा कि तुम्हारी प्रेरणा से, जब तुमने कहा अस्ति कश्चित बाग विवेश, तभी मैंने इन ग्रंथों की रचना करना शुरू किया। पत्नी को भी प्रेरणा माना। कालिदास जी ने क्रांतिमास जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ था, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। तो वो भी बहुत पत्नी प्रिय थे, अपनी पत्नी को बहुत अच्छा मानते थे। पत्नी मायके जाती है, मायके जाने पर क्या होता है? वो भी पीछे पीछे चढ़ती हुई नदी को रात को मायके पहुंचते हैं। जब मायके जब पहुंचते हैं तो क्या होता है? पत्नी जो दरवाजा खटखटाते, पत्नी को बोलते, पत्नी बोलती अस्ति चरमय देह मम तामे जैसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होती न तब भी कि उनको कहते हैं तुलसीदास को है कि आप केवल जिस प्रकार से मेरे इस चर्म देह में प्रीति है, बल्कि इससे बढ़कर के तुम्हारे श्री राम में प्रीति होती तो तुम बहुत सारे से क्या हो जाते? पार हो जाते। और उन्होंने वहीं से जो है उल्टा पांव वापस आए, वो उल्टा पांव वापस आए, घर बार छोड़ा, संत बने, साधु सन्यासी बने, पति की प्रेरणा से। और उतना बड़ा रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस ही नहीं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्णावली, है ना। वो जो हम सुबह हम नहीं बोलते हनुमान चालीसा, वो उन्हीं की लिखी हुई, ठीक है ना। तो ऐसे जो है महापुरुष हुए हैं, तो वो कैसे बने? जब उन्होंने ध्यान दिया किसी चीज पर। तुम्हारे तरफ थोड़ी नहीं कि उन्होंने आपकी भाई है, पत्नी से भी प्रेरणा मिली, पिताजी से प्रेरणा मिली, भाई से प्रेरणा मिली, है ना, माँ से प्रेरणा मिली, तब जाकर ये बनते हैं। शेर के दांत कौन गिनता था? भरत। कहां से प्रेरणा मिली? माँ से प्रेरणा मिली। तो ये बहुत लंबा चौड़ा विधान है, जरा आगे देख लो, यहाँ पे बोर्ड पे देख लो। डेली ब्लैक कोड अपडेट 1588, डेट 29 अगस्त 2024, डेट थर्सडे, टुडेज थॉट। केवल वही व्यक्ति शिक्षित है जिसने सीखना और बदलना सीख लिया है। वही व्यक्ति शिक्षित है जिसने सीखना और बदलना सीख लिया है। आज हॉकी षष्टिकंदुकम वर्ड लिखा हुआ है। हॉकी को जो है संस्कृत में षष्टिकंदुकम बोलते हैं। आज टुडे स्पेशल है, आज का राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। जयंती आज हॉकी के जादूगर जहाँ मेजर ध्यानचंद जी की जो है जयंती है, ठीक है। प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी और खिलाड़ी सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है? प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी व खिलाड़ी सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये आपके जी के हो गया। और जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो है किसका जन्मदिन है? आज किसका जन्मदिन है? मेजर ध्यानचंद जी का, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। उनको जो है उनका आज जन्मदिन है। उनकी जयंती का उनको सत नमन करते हुए क्या करते हैं? श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुई थी। और इनको पद्म भूषण जो है पुरस्कार मिला हुआ है। हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरवल के बाद हम जो है, अभी आपका पेपर है, उसके बाद जो है क्या करेंगे? कुछ खेल खिलाएंगे आप लोगों को, उसमें प्रतियोगिता होगी, ठीक है। सामने देखो, टुडे प्रेरणा है कुमारी अनामिका, टुडे सूरज आदित्य। आज का टुडे जीके प्रश्न नंबर 1 Sit down. Who is the president of India? हाँ। पहले who is the president? हाँ, आप बताओ पीछे। मिस्ट्रेस, हाँ। हाँ, मिस्ट्रेस द्रौपदी मुर्मू is the president of India. Who is the home minister of India? हाँ बताओ। अमित शाह is the home Mr. home minister India. Mr. Amit Shah is the Home Minister of India. Mr. Amit Shah is the Home Minister of India. What is our national
एनिमल? व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? हाँ बता, व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? टाइगर। हाँ खड़े हो जाओ। टाइगर। हाँ कौन सा टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। व्हाट इज आवर नेशनल गेम? व्हाट इज आवर, ये बता रहा है, सागर बता रहा है, पूरा बोलो। हॉकी इज आवर नेशनल गेम। हॉकी इज आवर नेशनल गेम। व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? हाँ ये बता रहे, व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? हाँ बताओ। जनगण मन। जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू एवरीवन।